क्या अंचल कार्यालय के द्वारा निर्गत किए गए पेपर की वैल्यू नहीं है सर्वे ऑफिस के सामने? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। रैयत के मन में जरूर आता है कि यार मेरे पास दस्तावेज भी है, मेरे पास रसीद भी है, अप टू डेट रसीद भी, लगान भुगतान कर चुका हूं बिहार सरकार को, लेकिन सर्वे ऑफिस के द्वारा, सर्वे अमीन के द्वारा यह बताया जाता है कि आपके जमीन आपके दखल में है ही नहीं। तो जमीन अगर दखल में नहीं है तो किस आधार पे लगान निर्धारण किया गया? इनफैक्ट अंचल कार्यालय के द्वारा। सर्वे ऑफिस तो आज आया, अंचल कार्यालय तो लंबे समय से है। ऐसे में ये क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है कि क्या सर्वे ऑफिस अंचल कार्यालय से ज्यादा पावरफुल है या अंचल कार्यालय ज्यादा पावरफुल है और जमीन सर्वे ऑफिस जो कम पावरफुल है? बता दूं आपको कि दोनों का काम करने का प्रोसेस अलग अलग है। अंचल कार्यालय का इस साइड है और सर्वे ऑफिस इस साइड है, तो दोनों का काम करने का तरीका अलग, दोनों पैरेलली अपने अपने तरीके से काम करती है। अंचल कार्यालय सिर्फ और सिर्फ पेपर पे ही काम करती है। अगर मान लेते हैं पेपर पे आपका 10 एकड़ जमीन है और किसी को आपने जमीन बेचा है, 10 एकड़ जमीन में से किसी को आपने 1 एकड़ जमीन बेचा, तो आपके जमीन में 10 एकड़ जमीन में से 1 एकड़ जमीन माइनस करके उनके नाम से दाखिल खारिज का प्रोसेस कंप्लीट करवा दिया जाएगा और उनको दे दिया जाएगा, भाई साहब ये पेपर है। अंचल कार्यालय सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर मुहैया करवाती है, लेकिन अंचल कार्यालय के द्वारा बहुत ही कम केसेज में आपके प्लॉट की वेरिफिकेशन की जाती है। आपके प्लॉट में आपके जो खसरा है, आपका जो जमीन का मानचित्र, उस मानचित्र में जमीन है या नहीं है, क्या आपका पोजीशन उस जगह पे है या नहीं, पेपर के आधार पे है या नहीं है, इसका क्रॉस चेक, इसका वास्तविक जांच अंचल के द्वारा बिल्कुल भी नहीं की जाती है। 90% केसों में से बिल्कुल भी नहीं की जाती है। ऐसे में अब बात आती है कि सर्वे ऑफिस क्या करता है। सर्वे ऑफिस, आप जब दस्तावेज पेश करते हैं अपने सर्वे ऑफिस के अंदर सर्वे करवाने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि जो आपने दस्तावेज दे रखा उस दस्तावेज के अनुसार आपका पोजीशन होना चाहिए। उस दस्तावेज के अनुसार अगर आपका पोजीशन है तो आपके नाम से खाता दर्ज कर लिया जाएगा। अगर आपके उस दस्तावेज के अनुसार पोजीशन नहीं है तो खाता दर्ज होने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे में दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। अगर आवश्यकता पड़ी तो सर्वे ऑफिस के द्वारा डिटेल मांगी जा सकती है अंचल से, और अंचल को अगर आवश्यकता पड़ी किसी भी डिटेल के लिए तो दस्तावेज की डिटेल्स मांगी जा सकती है, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि अंचल कार्यालय सिर्फ और सिर्फ पेपर पे ही काम करती है और सर्वे ऑफिस पेपर के साथ साथ आपके जमीन पे वास्तविक रूप से आपसे आपके प्लॉट वेरिफिकेशन क्या काम सर्वे ऑफिस का है, और दोनों ही करवाना जरूरी है। अंचल में अगर आपकी जमीन का विवरण प्रविष्ट नहीं है तो भी परेशानियां हैं, और अगर आपके सर्वे ऑफिस के अंदर आपकी जमीन का विवरण प्रविष्ट नहीं है तो भी परेशानी। दोनों ही काम आपको करवाना आवश्यक है। ठीक है, तो ये चीजें समझाना आपको बिल्कुल जरूर। अगर किसी जमीन संबंधी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कुछ सवाल हैं आपके मन में, कुछ उधेड़-धुन चल रहे हैं, तो उधेड़-धुन को ज्यादा समय तक मत रखिए। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, और मुझसे आप 1 टू 1 कम्युनिकेशन आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च कीजिए टेलीग्राम चैनल पे भूमि एडवाइजर, राइट, वहाँ चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप 1 टू 1 क्वेश्चन कर सकते हैं जिसका जवाब मेरे द्वारा आपको स्पष्ट दिया जाएगा। अगर आपके सवाल कुछ टिपिकल रहे उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपके साथ साथ दूसरे व्यक्ति को भी उसका लाभ मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।